उसके लिए सबसे पहले अभी एपीआई क्या होते हैं मैं बताऊंगा। उसके लिए आपने सबसे पहले तो रैपिड एपीआई एक वेबसाइट है, इस पे क्लिक करना है rapidapi.com। ये वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है। ओके, यहाँ पे आपने साइन अप करना है। ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी साइन अप कर रखा है तो मेरा अकाउंट ऑलरेडी है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे रैपिड एपीआई, वेलकम टू rapidapi.com। आपके पास कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगी जब आप .com करो। मैं दिखाता हूँ इस तरीके से, राइट। ओके, अब एपीआई क्या होती है? एपीआई की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। हम एपीआई बना भी सकते हैं, हम एपीआई को कंज्यूम भी कर सकते हैं। अब ये बनाते क्यों हैं, इसका क्या फायदा है, पहले हम वो डिस्कस करते हैं। मान लो शाइन के दिमाग में एक आइडिया आया कि मुझे ना मेक माई ट्रिप की तरह एप्लीकेशन बनानी, जहां पे लोग होटल बुक करना है तो होटल बुक्स कर सकें, फ्लाइट बुक करनी तो फ्लाइट बुक कर सकें, अगर किसी को कोई टूर पैकेजेस लेने हैं तो वो कर सकें। समझ में आई मेरी बात, मैंने क्या कहा? तो वो बनवा एप्लीकेशन बनवाने के लिए संदीप के पास गए। संदीप डेवलपर था, संदीप डेवलपर है, मान लो कि शाइन ने कहा कि जी मेरी संदीप जी ये रिक्वायरमेंट है और मैं मेक माई ट्रिप का ना क्लोन बनाना चाहती हूँ और मैं भी फेमस होना चाहती हूँ और मेरी एप्लीकेशन का नाम होगा शाइन ट्रिप। अब संदीप जब उस एप्लीकेशन को बनाएगा तो संदीप क्या चैलेंज फेस कर सकता है बताओ? मान लो आपको कोडिंग आती है, कोडिंग का चैलेंज नहीं, आपको क्या चैलेंज फेस होगा, क्या चैलेंज फेस करोगे आप बनाते टाइम? मान लो आपकी कॉपी तुम्हारी कोडिंग तकड़ी है, वर्ड के आप नंबर 1 कोडर हो, क्या चैलेंज फेस करोगे आप? हाँ जी रीना जी, आप बताओ क्या चैलेंज हो सकते हैं? संदीप को क्या चैलेंज फेस होगा बनाते टाइम? इसकी कोडिंग तकड़ी है, वर्ड का ये टॉप #1 कोडर ठीक है, बताओ क्या जी? अट्रैक्ट ये सब कर लेता है, अट्रैक्टिव भी #1 पे तभी अट्रैक्टिव भी कर लेता है और कोडर भी तकड़ा है, सभी टाइप की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता है। उसको क्या चैलेंज फेस होगा? और शाइन ने उसको 4 करोड़ रुपए दिए हैं एप्लीकेशन बनाने के। बताओ रीना क्या चैलेंज फेस होगा? यूजर फ्रेंडली भी बना लेता है। इसको क्या चैलेंज फेस होगा? मान लो सुनो, सेम नहीं बना सकते कोई या आप सेम भी बना सकते हो। इसको क्या चैलेंज फेस होगा? देखो अभी मान लो मुझे दिल्ली जाना है फ्लाइट से, तो जब आप बुकिंग करते हो जहाज की तो उस पर टाइम आता है ना, इतने बजे जहाज उड़ेगा, इतने बजे उतरेगा। तो इसको थोड़ी पता है स्पेशल की कितने बजे जहाज उतर रहा है और चढ़ रहा है। वो वहां पे जाके थोड़ी ना खड़ा होगा एयरपोर्ट रोड पे, है ना, कि वहां पे टाइम नोट डाउन करेगा। और क्या कर सकता है? अब इतने जहाज उड़ रहे हैं पूरे इंडिया में, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, किसी कंट्री जा रहे हैं, किसी डोमेस्टिक फ्लाइट है, इंटरनेशनल फ्लाइट है, तो ये हर एक एयरपोर्ट को थोड़ी खोल करके यार वो बनाए। दूसरा चैलेंज क्या फेस करेगा ये? अब इतने सारे होटल हैं, पूरे मोहाली के अंदर ही हजारों होटल होंगे, और चंडीगढ़ में कितने होंगे, हैदराबाद, पुणे, गुड़गांव, दिल्ली, अंबाला, जीरकपुर, ये तो पागल हो जाएगा इतने सारे होटल उसके नाम डालते। तो ये कहेगा जी आप ऐसा करो, होटलों की लिस्ट ले आओ, या तो आप मोहाली के कौन कौन से। तो डेटा मेन चीज है। जब तक तुम्हारे पास डेटा ही नहीं होगा तुम कैसे बुकिंग करा लोगे? और होटल डाल भी दिया कि आपके पास डीलक्स रूम मिल रहे हैं आपको, या फिर सिंपल वाला रूम मिल रहा है, किस टाइप की फैसिलिटी मिल रही है आपको, साथ में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है रूम के, एक्सेट्रा XYZ। तो अब इसके लिए आपको डेटा चाहिए। फिर आप क्या करोगे? जो लोग डेटा प्रोवाइड करते हैं आप उनके पास जाओ। डेटा मैं मान लो मैं प्रोवाइड करता हूँ, मेरे पास आओ। शायद आप बोलोगे जी मेरे पास डेटा नहीं, आप ऐसा करो, शाइन को बोला कि आप ना मेरे पास डेटा ले आओ। शाइन कह रही मैं कहाँ से लेके आऊं, मैं थोड़ी ना मार्केट में सर्वे करूंगी। अगर शाइन अब से सर्वे करने लगे तो शाइन को 7 जन्म लेने पड़ेंगे, फिर सारे होटल खत्म होंगे इंडिया के, एक एक स्टेट में जाके। और इतने में क्या पता होटल के नाम चेंज हो जाए, है ना, या होटल ही खत्म हो जाए।
तो ये लोग क्या करते हैं, जब ये स्टार्टिंग में ना अपना डेटा को कलेक्शन करते हैं, मार्केट में ना सर्वे करते हैं, अपने बंदे भेजते हैं। आपने देखा होगा बंदे डोर पे आते हैं, वो आपका नाम मोबाइल नंबर ले जाते हैं। ऐसे होटलों के पास भी मोबाइल नंबर ले जाता है और बदले में कोई गिफ्ट दे जाता है, बोलते हैं यार डेटा लेगा और बदले में सैंपल डेमो देगा, इनको क्या फायदा हो रहा है। वो आपका डेटा कलेक्ट कर, ऐसे वो सर्वे करते हैं। एक टाइम आएगा उनके पास, उनको लगता है कि हाँ हमने अराउंड 40 से 45% डेटा कलेक्ट कर लिया है, अब हम इसकी एपीआई जनरेट कर देते हैं। ठीक है, उनके पास मान लो एक होटल में गए, उनको बोला कि जी आपका होटल आप ऑनलाइन आएगा, आपको ये गिफ्ट दे रहे हैं, आप हमें डेटा दो, किस टाइप के रूम है, क्या प्राइस है आपका। उन्होंने सर्वे कर लिया, अब डेटा आ गया, अब वो एपीआई बनाते हैं, अलग अलग मतलब कि एपीआई बनाते हैं, उसमें अलग अलग फंक्शन रख सकते हैं। उन्होंने लिखा गेट ओल्ड होटल्स नेम, इस नाम से मेथड बना दिया, जैसे हमारा प्रिंट का है, उस पर क्लिक करेंगे सारे होटलों के नाम आ जाए। वेयर कंडीशन लगा देंगे, होटल का नाम अगर ये डाले बंदा, ये प्राइस आ जाए, तो वो डेटा से आ रहा है। तो डेटा जो जेसन फॉर्मेट में आएगा, डिक्शनरी के फॉर्मेट में, वो आप यूज करोगे। जैसे आप मुझे बोल रहे हो सर इसको लिस्ट में कन्वर्ट करता हूँ, मैं इसको वैसे विजुअलाइज कराऊंगा। अभी तो हमें कोई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं बना रहे, वेबसाइट नहीं, सिंपल करा ना, आप वैसे उसको विजुअलाइज कराओ। जब आपकी एप्लीकेशन पॉपुलर हो जाएगी, जैसे मेक माई ट्रिप है, गो आई बीबो है, या ओयो होटल ऐप है, उसके बाद क्या होगा कि खुद ब खुद जो और बंदे होंगे जो नए अपने होटल एस्टेब्लिश करेंगे या न्यू एयरपोर्ट बने, वो खुद आपके पास आएंगे कि सर हमने अपना होटल भी आपकी ऐप के अंदर दिखाना है। तो वहां पे वो क्या करेंगे, उनके पास एक वहां पे एक वो होगा, सबमिशन डेटा फॉर्म होगा, वो वहां पे डालेंगे और क्लिक कर देंगे, उनके पास वो डेटा चला गया। उनके डेवलपर जब भी एप्लीकेशन अपडेट करेंगे, ऑटोमेटिक फंक्शनलिटी वहां पे दिखना शुरू हो गया। तो हमें एक बार शुरुआत करनी है, जब हमारी कोई ऐप पॉपुलर हो जाएगी, लोग अपने आप कनेक्ट होंगे आपसे, अपने आप ही अपना डेटा देंगे। अब मान लो आपके, मान लो कोई होटल्स हैं, ठीक है बहुत सारे, आप नहीं चाहोगे कि यार मेरा भी वो ऐप मेक माई ट्रिप गो आई भी, वो मेरे भी होटल शो नियर बाय इतने किलोमीटर पे, या मेरे होटल्स के पास कोई बंदा गुजरे और वहां पे होटल सर्च करे, इतने किलोमीटर पे दिखाएगा, है ना। वो जब पॉपुलर चीज होती है, बंदे अपने आप जुड़ जाते हैं। स्टार्टिंग में हमें डेटा सर्वे करना पड़ता है, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो हम एपीआई बना देते हैं, उस एपीआई को, अब जैसे पाइथन का बंदा है संदीप, तो संदीप इसको एज अ पाइथन यूज कर सकता है। कोई बंदा एंड्रॉइड जावा का, उसको वो बंदा एज अ एंड्रॉइड जावा वाला बंदा यूज कर लेगा। कोई आईओएस की कोडिंग करता है, वो आईओएस में भी कंज्यूम हो जाएगा। कोई बंदा जावा में डॉट में करना चाहता है, वहां पे एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, कि आपके पास किसी भी टाइप की एप्लीकेशन बना लो, चाहे डेस्कटॉप बना लो, चाहे मोबाइल बना लो, चाहे वेबसाइट बना लो, किसी भी टाइप बना लो एप्लीकेशन, वो सभी में कंज्यूम हो सके, उसको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब ये खुद भी बना सकते हैं आप। ठीक है, समझ में आया। मैंने जैसे डॉटनेट वालों को पढ़ाया था, उनको भी सिखाई मैंने एपीआई बनानी। जैसे अगर आप मेरे से अगर एपीआई बनानी सीखना चाहते हो, तो आपको एक सब्जेक्ट होता है पाइथन के अंदर, जेंगो, जेंगो फ्रेमवर्क। तो आपको मेरे से जेंगो करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा वेबसाइट पर, नहीं तो आप बनी बनाई तो मैं आपको एपीआई कंज्यूम करने सिखाऊंगा। ओके, अब जो एपीआई होती है ना, उसके भी फर्दर टाइप होते हैं। उसके ना एपीआई के पास है ना चार पांच टाइप की ना राउटिंग नोटेशंस होती हैं। वो कौन सी होती हैं कि अगर आप सिर्फ डेटा को गेट करना चाहते हो, आप एपीआई को बदले में कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ डेटा ले रहे हो, तो उसके लिए मेथड होता है गेट मेथड। डेटा ले रहे हो, अगर आप डेटा कुछ उसको दे रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो उसके लिए पोस्ट यूज किया जाता है। अगर आप उसके अंदर कुछ भी अपडेट कर रहे हैं एपीआई में, तो उसके लिए यूज किया जाता है पुट। अगर आप उसके अंदर कुछ भी डिलीट कर रहे हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है डिलीट। मोस्टली गेट एंड पोस्ट यूज किया जाता है। ओके, तो मुझे ना एक एप्लीकेशन बनानी है आधार कार्ड वेरिफिकेशन। आज हम वो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम किसी भी बंदे का आधार कार्ड डालेंगे और वेरीफाई करेंगे कि क्या इसका आधार कार्ड, सॉरी पैन कार्ड वेरिफिकेशन बनाएंगे कि किसी भी बंदे का अगर मैं पैन कार्ड डालूं, नंबर डालूं, वो चेक कर कब बता दे क्या वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। अब इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए आपको सेट, टपल, डिक्शनरी, ये सब आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता, तो आप ये एप्लीकेशन नहीं बना सकते। समझ में आ गया। अब इसको बनाना कैसे वो देखिए। तो ये रैपिड एपीआई के पास कुछ ऐसी भी एपीआई है जो फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ ऐसी एपीआई है जो पेड है।
तो आपने सोच समझ के उसको यूज करना। जो आपकी दिमाग में, आपकी खोपड़ी में ये चल रहा है कि मुझे ये चीज बनानी है, उस एपीआई की आप यहाँ पे तलाश कर सकते हो और ले सकते हो। समझ में आया? अब मुझे जैसे पैन कार्ड की एपीआई चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पैन कार्ड, टाइप करते हैं, देखते हैं आता है। ये देखो आ गया पैन कार्ड वेरिफिकेशन, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। पैन कार्ड वेरिफिकेशन ये आ गई एपीआई, लोड हो रही है। 6 महीने पहले अपडेट हुई थी, अपडेट 6 मंथ अगो, ठीक है। IDFY नाम की कोई कंपनी है, उन्होंने इसको बनाया है एपीआई को, ओके। और देखो ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट क्या है? जब आप ये डेटा तुमसे लेगी, जब आप यूज करोगे, पैन कार्ड तो डालोगे ना, पहले से एपीआई के पास पैन कार्ड वो आएगा, डेटा आएगा, फिर वो क्या करेगी, आपको वापिस बदले में इंफॉर्मेशन देगी चेक करके। तो देखो ये आ गया। उसके बाद ना देखो यहाँ पे आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, मेरे पास यहाँ पे टेस्ट एंड पॉइंट आ रहा है। टेस्ट एंड पॉइंट तब आता है जब एपीआई को मैंने सब्सक्राइब कर रखा हो। मेरी एपीआई सब्सक्राइब है, देखो यहाँ पे सब्सक्राइब पे क्लिक लगा हुआ है ना, देखो टिक्का लगा हुआ है। अगर तुम्हारी एपीआई सब्सक्राइब नहीं है तो आपके पास यहाँ पे टिक नहीं आएगा, यहाँ पे टेस्ट एंड पॉइंट होगा, आपके पास यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, आपने सब्सक्राइब पे क्लिक करना है। आपके पास ऐसे ही आ रहा है, सब्सक्राइब पे जब क्लिक करेंगे ना, वो आगे पेमेंट वाले पेज पे लेकर चला जाएगा, घबराना नहीं, नहीं पैसे नहीं लेगा वो। तो वहां पे आगे आएगा 0 रुपए में है, 0 रुपए है, आप इतने टेस्ट कर सकते हो, आपके पास इतने पैसे है, तो आपने 0 रुपए वाला ऑप्शन चूज करना है और उस पर क्लिक करो, करो क्लिक, सब्सक्राइब हो जाएगी, फिर आपकी होगी सब्सक्राइब। फ्री वाला ऑप्शन आएगा, प्रीमियम लिखा है। हाँ प्रीमियम भी लिखा हुआ है। तो क्या करें, तू इंटेलिजेंट है संदीप यार। यार तो अगर अच्छे से दिमाग से पढ़े ना तो बहुत आगे जा सकता। तू ना अपना यूज नहीं करता दिमाग, पता है तेरे को ये बात? ठीक है, हाँ करता पर मैं यूज नहीं करता तू। तो इसके लिए ये हो गया, पता लग गया। तो आप इसने जब इसको सब्सक्राइब करोगे ना, दोबारा इसी पेज पर आ जाओ, आगे दोबारा इसी पेज पे, दोबारा इसी पेज पे आ जाओ, यही ओपन कर लो। देखो तुम्हारा टेस्ट एंड पॉइंट आना शुरू हो गया। अब देखो यहाँ पे आपने ना राइट साइड लिख रखा है कोड स्निप्ट। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ कर देता हूँ। तो देखो ये कोड स्निप्ट है, आपने इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपकी कौन सी लैंग्वेज है? पाइथन। आप यहाँ से पाइथन चूज करो। देखो ये कोड स्निप्स है ना, यहाँ से आपने चूज करना है पाइथन। यहाँ पे लिख रखा है HTTP क्लाइंट। जब भी आप एपीआई को कंज्यूम करते हैं तो HTTP क्लाइंट नाम की लाइब्रेरी यूज की जाती है पाइथन के अंदर। डॉटनेट के अंदर भी HTTP क्लाइंट ही यूज किया जाता है। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके पास ये पाइथन का कोड आ गया। ये हमने नहीं बनाया, ये उन लोगों ने बनाया। हमें इसी कोड के अंदर अपना मॉडिफिकेशन करना है अपनी जरूरत के हिसाब से। अब हम क्या करेंगे, इस कोड को यहाँ से कॉपी करेंगे। देखो कॉपी का ऑप्शन है ना, कॉपी का, तो इसको हमने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया। कॉपी कर लिया। अब हम अपनी जुपिटर नोटबुक पर आ गए। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक सेल लेंगे और इस सेल के अंदर उस कोड को क्या कर देंगे, हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये देखो, ये मैंने कोड यहाँ पे क्या करा, पेस्ट कर दिया। समझ में आया? डन है। अब इस कोड के अंदर क्या है, ये आपसे पैन कार्ड नंबर पूछेगा। देखो इन्होंने कहीं पे पैन कार्ड नंबर डाल रखा है, हो सकते कहाँ पे? नंबर नहीं पाया मैंने, पैन कार्ड ये डाल तो रखा है, ये देखो हाँ ऊपर ABCD 1 2 3 4, ये पैन कार्ड है, नंबर है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको ना रन करते हैं, रन करके देखते हैं आउटपुट क्या आती है। ये देखो ये आ रहा है आउटपुट, ये आ रही है, ये एक आउटपुट आ रही है, एक्शन वेरिफिकेशन विद सोर्स कंप्लीट एट इस डेट को क्रेडिटेड, ये क्रेडिटेड एट, ये आ रहा है। बैड रिक्वेस्ट ग्रुप आईडी है, मैसेज प्लीज एंटर वैलिड पैन कार्ड नंबर, ये आ रहा है ना मैसेज, ये आ रहा है रिक्वेस्ट आईडी, ये है। इसका मतलब है कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये जो है ये डिक्शनरी रिटर्न कर रहा है ना, यानी कि जेसन रिटर्न कर रहा है। देखो ये ना थोड़ा सा पढ़ा नहीं जा रहा, चिपक कर आ रहा है, ये इस वजह से आ रहा है। ये डेटा तो हमें सही दे रहा है, पर जो ना ये जो पीछे से बैकएंड से जो मेरे पास आ रही है ना, ये आउटपुट आ रही है, ये दे तो हमें जेसन रहा है, डिक्शनरी ही दे रहा है, जेसन यानी कि डिक्शनरी, बट वो स्ट्रिंग है। हाँ देखो वो स्ट्रिंग है, हमें ना इसको जेसन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि डिक्शनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट
जेसन, ये याद कर लो, ये एक लाइब्रेरी होती है इंपोर्ट जेसन। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट जेसन, कर दिया। अब उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, तो देखो ये रहा हमारे पास डेटा, डेटा डॉट डिकोड UTF-8 आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूंगा माई डेटा इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे जेसन डॉट लोड्स, इसके पास एक फंक्शन होता है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करके इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, माई डेटा। अब इसको रन करते हैं, देखो अब ये कन्वर्ट हो गया, थोड़ा खुला खुला सा आने लगा, समझ में आया। तो जब भी आपके पास कोई भी आप एपीआई को कंज्यूम करता है, तो आपने दो बातें याद रखनी है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे लिखना इंपोर्ट जेसन, उसके बाद आपने इसको कन्वर्ट करना है, इसके पास एक जेसन डॉट लोड होता है, जो उसके पास डेटा आ रहा है वो माई डेटा के पास चला गया, चला गया ना। डन है जी, डन। अब हम क्या करेंगे, जब मेरे पास यहाँ पे मैं चाहता हूं कि जब ये प्रोग्राम चलाऊं तो मेरे पास आए लिखा हुआ एंटर योर पैन कार्ड नंबर, समझ में आया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो उसने ना फिक्स कर रखा है पैन कार्ड नंबर, देखो कहाँ पे कर रखा है, ये कर रखा है, यहाँ पे कर ये भी रखा है। चेंज करेंगे फिर हो जाएगा कंपेयर। हाँ आगे सुनो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माई पैन कार्ड इक्वल टू इनपुट, और यहाँ पे लिखेंगे हम एंटर यूर पैन कार्ड नंबर, समझ में आया, एंटर योर पैन कार्ड नंबर। अब जो पैन कार्ड नंबर डालेगा बंदा वो यहाँ पे चला गया, इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, स्टोर हो गया ना इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे ये रहा, इसको मैंने वेरिएबल को कॉपी किया, ये किसी भी नाम से हो सकता है, जरूरी नहीं। क्या जी डियर, जो पैन कार्ड होता है वो स्ट्रिंग और इंटीजर का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ये पैन कार्ड हो गया, उसके बाद मैं इसको स्क्रॉल राइट साइड करूंगा, और देखो यहाँ पे ये लिख रखा है ना ABCD 1 2 3 4, लिख रखा है ना। हम यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये चीज ले रखी है मैंने, तो यहाँ पे एक मिनट को जूम करते हैं, यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे इसको इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए कौन सा यूज किया जाता है वर्ड, ऐड concatenation, प्लस प्लस यूज करते हैं, अच्छा जोड़ने के लिए ऐड यूज करते हैं, कंकैटिनेशन। रिया ने बता दिया, देख ले क्या कह रहे हो, होशियार, अच्छा आप तो भी होशियार हो, आपको लगता है कि मैं कम होशियार। तो यहाँ पे ABCD की जगह ना हमें कनकैट करना है, तो कनकैट करने के लिए डियर हम यहाँ पे वैसे तो प्लस लगाएंगे, प्लस डबल कोट्स, देख एक मिनट रुको, यहाँ पे दिक्कत क्या है, देखो यहाँ पे ये सिंगल कोट लगा हुआ है, यहाँ पे अगर मैं प्लस लगाऊं, यहाँ पे भी नहीं लग रहा, देखो ये डबल कोट लास्ट में बंद है, यहाँ पे इन्होंने, अच्छा ये डबल कोट कौन, ये आईडी का एक डिक्शनरी है, ये इसने ने डबल कोट, ये यहाँ पे ये डबल कोट्स में लेके ये यहाँ पे बंद कर रखा है, फिर ये डबल कोट्स यहाँ पे प्रिंट कराना चाहता है, तो मुझे यहाँ पे ना डबल कोट लगाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे प्लस लगाना पड़ेगा, या सिंगल कोट लगा लेते हैं अगर ज्यादा ही तकलीफ है इसको, सिंगल कोट में भी नहीं बात, यहाँ पे डबल कोट लगा देता हूँ ऐसे, ठीक है। अब मैं बीच में यहाँ पे ना माई पैन कार्ड नंबर डालता हूँ, आई बात समझ में, जो उन्होंने फिक्स कर रखा था मेरे वेरिएबल मैंने यहाँ पे पास कर दी, ठीक है। क्लियर कनकैटिनेशन कर दिया ना मैंने। देखो ये क्या है कि ना, ये जो पैन कार्ड है ना, इसके साथ ना ये मैंने सिखाया नहीं था तुम्हें, अगर डबल कोट प्रिंट करना है उसके साथ तो स्लैश लगा दो, समझ में आई मेरी बात, यार तुम्हें सिखाया नहीं था कि अगर आपने प्रिंट करना है, भूल गया क्या संदीप, अब डंडा लगेगा तेरे को, सच में कह रहा हूं, तो मैं तेरे को बहुत देर से देख रहा हूं, तो आज पेन वो भी नहीं लेकर आया कॉपी, माय नेम इज पंकज। अब देखो मैंने यहाँ पे ना डबल कोट प्रिंट करना है ऐसे, तो यहाँ पे तो ये तो एरर देगा, तो अगर मैं इसके साथ स्लैश लगाऊंगा तो देखो प्रिंट कर रहा है ना वो। अब तो इन्होंने भी यही चीज करने की ट्राई की है, यानी कि जो पैन कार्ड डालेगा वो डबल कोट में प्रिंट हो, इस वजह से ये चीज लगा रखी है, ये चीज इसके लिए लगा रखी है। पर ये वाला जो डबल कोट है ये तो प्रिंट करना है, तो इसलिए मुझे दोबारा डबल कोट लगाना पड़ा और बीच में पैन कार्ड को इंसर्ट करना पड़ा, समझ में आई बात।
अब हम क्या करेंगे, 1:50 हो गया, आज तो मैंने खाना भी नहीं खाया, नहीं सॉरी आज तो मेरा फास्ट है वैसे। चलो अब आगे देखो नेक्स्ट। अब मैं इसको जब रन करूंगा ना, ये मेरे से पैन कार्ड नंबर पूछेगा, बट यहाँ पे बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर आफ्टर लाइन कैरेक्टर कॉन्टिन्यूस। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे एरर है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे मर्ज किया था ना, इसमें दिक्कत है डियर। सर पैन स्लैश को ठीक है, पैन कार्ड के बाद डबल कोट्स 2 बार है। पैन कार्ड भाई, पैन कार्ड एक मिनट, पहले हमने इसको ऐसे ही रखते हैं, ये चीज ऐसे है ना। अब मुझे ABCD को यहाँ पे मर्ज करना है वो पैन कार्ड। मैं सिंगल को डबल कोट लगा रहा हूँ। अभी भी दिक्कत है इसको यार, ये डबल ऐसे ही तो डबल कोट प्रिंट करेगा, ये वाला भी डबल कोट प्रिंट करेगा, तो मुझे यार मेरे पास ना एक सबसे बेस्ट आइडिया है, पता क्या, मैंने तुम्हें फॉर्मेट नहीं सिखाया था, फॉर्मेट, वो यूज कर लो। 1 मिनट रुको, वो सबसे बेस्ट है, सिंपल, हमने लास्ट में डॉट लगानी है। देखो ये चीज होगी ना, ये चीज हम ऐसे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लो, 0 डाल दी। अब स्ट्रिंग कहाँ पे खत्म हो रही है, लास्ट में खत्म हो रही है ना, यहाँ पे हम लगा देंगे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हम पैन कार्ड डालते हैं। अभी अपने आप उठा के इसको वैल्यू दे देगा। अब हमें कनकैटिनेशन वाला झंझट ही खत्म हो गया। रन करते हैं, देखो वैल्यू लेनी शुरू कर दी। मैं अपने आप पैन कार्ड नंबर डाल देता, FMGPS 9642H, ये मेरा पैन नंबर है, FMGPS। इसको रन करते हैं, तो ये एरर क्या दे रहा है, अब वहीं पे एरर है फॉर्मेट में, टास्क आईडी पे एरर दे रहा है ये। 1 मिनट को टास्क आईडी पे एरर दे रहा है, टास्क आईडी कहाँ पे है, यहाँ पे फॉर्मेट नहीं चला डियर, फॉर्मेट का तो यही स्पेलिंग था ना। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट रुको, कहाँ पे है ABCD, कहाँ पे है यार, 0 कर दिया था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको, सर माई पैन कार्ड ही डाल दो। ABCD डाल देता हूँ। अब आउटपुट इन, हाँ यहाँ पे दिक्कत है जी, यहाँ पे कनकैट करना पड़ेगा, यहाँ पे डेटा डालना है हमें, फॉर्मेट क्यों नहीं चला फिर। 1 मिनट, कर्ली ब्रैकेट्स 0, कर्ली ब्रैकेट्स ही लगती है ना, क्लियर आएगा, मुझे तो लगता आएगा। मैं 1 मिनट रुको, चल नहीं आता कर ले पेट से पक्की बात है, लो जी मैं 0 हटा देता हूँ। कर्ली ब्रैकेट खाली लिखी थी मैंने, फॉर्मेट पहले क्या है मेरे पास, पैन कार्ड है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे देगा यार, मुझे तो लगता है यार देगा, सर एक बार FMGPS 9642H, नहीं, कंकैटिनेशन ही करनी पड़ेगी डियर इसकी फिर। सर प्रिंट हम्म, ऐसा करते हैं जी, फॉर्मेट वैसे फॉर्मेट चलना चाहिए ना, वो ना यार टेस्ट का दिक्कत है।
प्रिंट भी तो करवाना पड़ेगा। हाँ जी सर, कुछ अपने क्रेडिट कार्ड तो नहीं बनवाया? कौन सी कंपनी के बंदे हैं सर? वो आए वो पहले भी आए थे ना, चेक कर लो। सर यहाँ पे शो कर रहा है। हाँ मैं अभी आता हूँ सर। क्या सर आपका शॉप आपकी डिटेल्स निकाल दी। पंकज शर्मा हाँ जी सर। फॉर्मेट चल गया? हाँ जी वो कनकैटिनेशन ही होएगी। आप अपना पैन कार्ड नंबर डालो यार, यहाँ पे ना कनकैटिनेशन नहीं हो रहा है। तो सर आप उनका ऐड ही कर दो सीधा, उसको फॉर्मेट मत यूज करो। सर डबल कोट्स में डालो। अरे मेरा फिर भी इनवैलिड दे रहा है, पहले नहीं सर आपने 2 बार डबल कोट्स लगाया था लास्ट में इसलिए। माय पेन अब चलो माय पैन कार्ड पैन कार्ड अब तो चल जाना चाहिए सर। अब इनवैलिड बता, अब चलेगा। अब रन करेंगे FMGPS9642। सर अब डिटेल्स आई है हमारे कोई बात नहीं, फिर क्या करोगे तुम, उसका कुछ भी नहीं है। देखो ये आ गया पंकज शर्मा, तो ये ना ये डेटाबेस से आ रहा है। नेम ऑन कार्ड पंकज शर्मा, फर्स्ट लास्ट नेम ये है, ये है। आधार कार्ड से लिंक है कि नहीं है, यहाँ पे ही होगा। क्रिएटेड एट ठीक है सर, मतलब सीडी स्टेटस कहाँ, ये रहा। अब इसको ना हमें ना प्रॉपर विजुअलाइज करवाना है। अब ऐसे तो कोई भी इंफॉर्मेशन हम ऐसे रीड नहीं कर पाएगा। अब जैसे कोई रिक्शा वाला है तो इसको ऐसे रीड नहीं कर सकता ना रिक्शा वाला। तो उसके लिए ना हमारे पास ना एक लाइब्रेरी होती है पाइथन के अंदर, प्रीटी टेबल। प्रीटी टेबल प्रीटी प्रीटी टेबल प्रीटी PREETY प्रीटी। यार नाम ही इसमें फनी फनी से रखे हैं। मैं किसी को प्रीटी नहीं कह रहा हूँ। प्रीटी टेबल नाम की एक लाइब्रेरी होती है, समझ में आया? तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। उस प्रीटी टेबल लाइब्रेरी को यूज करवाने से पहले मैं अभी इस पे वो लगाऊंगा, प्रीटी टेबल लाइब्रेरी इस पे लगाऊंगा। बट उससे पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे पहले आपको प्रीटी टेबल लाइब्रेरी सिखानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पिप इंस्टॉल, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रीटी टेबल, और मैं इसको शिफ्ट प्लस एंटर कर दूंगा। तो ये लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहा है मेरे लिए। वो मुझे बोल रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब क्या है कि मेरे सिस्टम के अंदर प्रीटी टेबल नाम की लाइब्रेरी ऑलरेडी इंस्टॉल है। जिनकी पहले से इंस्टॉल्ड नहीं है उनकी वो डाउनलोड कर लेगा, इसके लिए इंटरनेट चाहिए। तो वो डाउनलोड कर रहा होगा और बाद में आ जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। पिप इंस्टॉल स्पेस प्रीटी टेबल PREE नहीं PRETTY। अगर आपकी लाइब्रेरी नहीं ऐसे इंस्टॉल हो रही होगी तो आप क्या करो, एनाकोंडा कंसोल होती है, आप उसको यूज करके आप उसको कर सकते हो। शाइन करो, एक मिनट रुको, मुझे चेक करना है। आप पहचान भी काम कर रही हो, आप सिर्फ कर रही हो। अरे यहाँ पे नहीं करनी होती पहचान में डियर, इसमें टर्मिनल होता है। क्लियर है टर्मिनल, ओके। यहाँ पे आप एक मिनट के शांति रखिए प्लीज। अभी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे यहाँ कर रहे हैं। चल रहा है वो नाम, ठीक है। तो आपको वो लाइब्रेरी चाहिए होती है प्रीटी टेबल नाम से, ठीक है। पिप स्पेस इंस्टॉल प्रीटी टेबल, समझ में आ गया? अब इस लाइब्रेरी को हमें क्या करना है, इंक्लूड करना है। एक मिनट रुको, मुझे पहले इसका इंक्लूड करने का मेथड देखना। फ्रॉम प्रीटी टेबल इंपोर्ट प्रीटी टेबल, ठीक है। देखो इसमें ना केस सेंसिटिव है, ये ना ध्यान नहीं रहता। तो इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम, फिर लिखोगे प्रीटी टेबल इंपोर्ट, इसके बाद आप लिखोगे प्रीटी टेबल। इधर वाला प्रीटी टेबल का इंपोर्ट के बाद वाला P बड़ा T बड़ा होना चाहिए। फ्रॉम प्रीटी टेबल इंपोर्ट हमने क्या कर लिया, प्रीटी टेबल कर लिया। समझ में आ गई मेरी बात? अब उसके बाद हमें क्या करना है डियर, इसके बाद हमें प्रीटी टेबल का हेड बनाना है, ठीक है। तो प्रीटी टेबल का आप हेड
यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो मुझे एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। मेरे पास लेट्स सपोज मेरे पास एक लिस्ट है। अभी मैं ना आपको एपीआई में नहीं बता रहा हूँ। मान लो मेरे पास मैंने एक लिस्ट ली, स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड, समझ में आया? स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड। तो मैंने एक लिस्ट बनाई। मेरे पास सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट का नेम है पंकज शर्मा, और फिर मेरे पास उसकी ब्रांच है सीएससी, और उसके बाद मेरे पास उसकी जो लोकेशन है वो है मोहाली, राइट? लोकेशन क्या है मेरे पास? मोहाली। अब मेरे पास अगर मेरी आउटपुट को देखा जाए तो मेरी आउटपुट स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड की कुछ इस तरीके से प्रिंट होगी, जो कि अच्छे से पता नहीं लग रही, राइट? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंटी टेबल की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको हेडिंग बनाऊंगा, माई हेडिंग, राइट? माई हेडिंग किसी भी नाम से वेरिएबल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग बनाऊंगा। सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट नेम, फिर क्या है मेरे पास उसका डिपार्टमेंट, फिर क्या है मेरे पास उसका एड्रेस, राइट? ये बना दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा माई प्रेटी माई प्रेटी टेबल, राइट, इक्वल टू प्रेटी टेबल। इसके अंदर हमने माई हेडिंग पास कर, राइट? ओके, डन है? क्या नहीं समझ में आया? उसके बाद हम लिखेंगे माई प्रेटी टेबल डॉट ऐड। पहले ऐड करेंगे हम, पहली पोजीशन पे ऐड करेंगे हम स्टूडेंट ऑफ 0, फिर ये कॉलम्स ये ऐड कर लेंगे 0 1 2। उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट माई प्रेटी टेबल। ऐड नहीं आना यहाँ पे, फिर क्या, ऐड अंडरस्कोर रो आएगा। सिंटेक्स है, कई बार भूल जाते हैं क्योंकि इतना कुछ है, ध्यान नहीं रहता। रो ऐड करते रहेंगे। ये नोट डाउन करो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपके आउटपुट देखो कि जिस तरीके से आ रही है, ब्यूटीफुल तरीके से। प्रिटी टेबल क्या करता है, एक ब्यूटीफुल टेबल प्रिंट करता है हमारी। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे करना। अब अगर मैं यहाँ पे बहुत सारी लिस्ट बना दूं, रिकॉर्ड 1, यहाँ पे मैंने रोहन कर दिया, डिपार्टमेंट में मैंने उसका मैकेनिकल कर दिया जैसे, और मैंने मोहाली की जगह मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सीएचडी कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ प्रिटी टेबल को ऐड ऑन करते रहेंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड 1। ये देख, ये ऐसे ऐड ऑन होता जाएगा। देखो प्रिटी टेबल अगर आपने यूज करना है, उसके लिए ध्यान से देखो। देखो जी इधर, प्रिटी टेबल का अगर आपने यूज करना है, सबसे पहले तो ये लाइब्रेरी आपके सिस्टम में इंस्टॉल होनी चाहिए। एक ही बार इंस्टॉल कर लो, लाइफ टाइम चलेगी। तो आपने लिखा फ्रॉम प्रिटी टेबल इंपोर्ट प्रिटी टेबल, राइट? फिर ना आप अपनी मर्जी की एक लिस्ट बना लो जहां पे हेडिंग्स होंगी आपकी, राइट? हेडिंग बना ली मैंने, माई हेडिंग नाम से, किसी भी नाम से बना सकते हो। प्रिटी टेबल के फंक्शन को वो हेडिंग दे दो, तो ये हेडिंग बन जाएगी इसकी टॉप की। ये फिक्स है, ओके? अकॉर्डिंग टू योर डेटा आप अपनी हेडिंग बना लो। यहाँ पे मैंने वो हेडिंग दे दी। उसके बाद अब आपने इसके अंदर रोज डालनी है, तो
जो माई प्रीटी टेबल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना है उसके पास ऐड अंडरस्कोर रो नाम से होता है। तो एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी आपकी जितनी हेडिंग्स है, मेरे पास हेडिंग कितनी है 3 है, तो मेरे स्टूडेंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड लिस्ट के अंदर भी 3 ही होने चाहिए, 1 2 3। अगर एक वैल्यू ज्यादा भी हुई, जैसे मैंने ज्यादा वैल्यू डाली, तो वो एरर देगा। देखो एरर आ गई। तो जितनी आपकी हेडिंग्स होगी उतने ही आपके पास रोज की जो आप वैल्यू डालोगे वो भी उतनी ही होनी चाहिए। समझ में आया? शाइन आ गया समझ में संदीप? अब मुझे क्या करना है, अपना जो ये पैन कार्ड वेरिफिकेशन था, मुझे इसके अंदर क्या करना है, अपना अपना प्रीटी टेबल की हेल्प से इसको डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट जेसन के नीचे यहाँ पे लिखेंगे इंपोर्ट सॉरी फ्रॉम प्रीटी टेबल, इंपोर्ट प्रीटी टेबल, राइट। मैंने ये ले लिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग्स बनाएंगे। अब यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा माई हेडिंग। अब आपको हेडिंग क्या क्या चाहिए इसके अंदर, इसमें से देख सकते हो आप। मुझे यहाँ पे डिस्प्ले कराना है आधार कार्ड से लिंक है क्या नहीं है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा आधार कार्ड, आधार कार्ड लिंक स्टेटस, कुछ भी आप यूजर डिफाइन बना सकते हो हेडिंग। लिंक स्टेटस क्या है, ओके। उसके बाद मुझे और क्या डिस्प्ले कराना है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, लास्ट नेम क्या है। उसके बाद हम डिस्प्ले कराएंगे नेम ऑफ कार्ड, नेम ऑन कार्ड क्या है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम ऑन कार्ड, ओके। बन गई। अब ये प्रीटी टेबल को हेडिंग दे देंगे PTY इक्वल टू प्रीटी टेबल, और ये मैंने माई हेडिंग उसके अंदर क्या कर दी, पास कर दी। समझ में आया? अब मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना लूंगा, माई रिकॉर्ड इक्वल टू, अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन सारी की सारी आ रही है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, ये कौन प्रिंट कर रहा है, माई डेटा प्रिंट कर रहा है ना। तो माई डेटा के अंदर देखो सबसे पहले क्या है, डिक्शनरी है। अगर तो मैं एक्शन लिखूंगा, माई डेटा ऑफ एक्शन ये प्रिंट करेगा, माई डेटा के बाद ये प्रिंट करेगा, ये करूंगा तो ये प्रिंट करेगा। उसके बाद चलते जाओ चलते जाओ, तो अगर मैं माई डेटा ऑफ, अगर यहाँ पे मैं रिजल्ट प्रिंट करूं, ये देखो अभी रुक जाओ, इसको प्रिंट टेबल के ना, ये माई रिकॉर्ड से पहले अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं रिजल्ट, तो देखो वो क्या प्रिंट करने वाला है, FMGPS9642H। तो जब मैं प्रिंट करूंगा तो देखो वो रिजल्ट प्रिंट कर रहा है, देखो हम कितनी आगे पहुंच गए ना। रिजल्ट के बाद अगर मैं ये चीज प्रिंट करूं सोर्स ऑब्जेक्ट, इसके बाद अगर मैं सोर्स ऑब्जेक्ट डाल दूं, तो देखो FMGPS9642H, जब मैं रन करूंगा तो ये देखो अब क्या है, यहाँ पे हम आगे पहुंच गए। तो सबसे पहले मुझे क्या कर प्रिंट कराना है, आधार कार्ड लिंक सीडिंग। तो अगर मैं ये वाली की उठाऊंगा इसकी, तो इससे मेरे पास क्या करेगा, वो आधार कार्ड लिंक प्रिंट करेगा, है ना। और अगर मैं यहां से निकालता हूं फर्स्ट नेम, तो अगर मैं फर्स्ट नेम निकालूंगा तो फर्स्ट नेम प्रिंट करेगा। अगर मैं यहां से लास्ट नेम प्रिंट करता हूं, लास्ट नेम का, स्टार्टिंग तो मैं लास्ट नेम प्रिंट करूंगा तो ये लास्ट नेम प्रिंट करेगा, और नेम ऑन कार्ड, ये नेम ऑन कार्ड है, ओके। अब इतने वाले पार्ट को रन करते हैं, FMGPS9642H। तो ये देखो ट्रू पंकज शर्मा ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है ना। अब हम इनको क्या करेंगे, लिस्ट में डाल लेंगे, लिखेंगे माई रिकॉर्ड इक्वल टू, उसको लिस्ट में ले लेते हैं। फिर यहाँ पे ये इतने वाला पार्ट क्या यहाँ पे हो गया, लिस्ट में चला गया, कॉमा, ये लिस्ट में चला गया। उसके बाद यहाँ पे क्या लगेगा, कॉमा, और इसको भी हम इसमें क्या करेंगे, लिस्ट में डाल देंगे।
ये देखो, ये उसके बाद यहाँ पे लिस्ट में डाल दिया ना अलग अलग इंडेक्स पे जो वैल्यूज होंगी, और ये भी हमने कहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब बस मुझे ये कर ली, ये ब्रैकेट्स हटानी, जो ये प्रिंट वाली थी ये हमारे पास गलती से मैंने ये कट नहीं की, और लास्ट में मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरी लिस्ट बंद हो जाएगी। लो मैंने ये बंद कर दी। अगर आपको ना दिक्कत आ रही है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं एक काम और कर सकता, आधार कार्ड से रिलेटेड अलग अलग वेरिएबल में डाल सकता हूँ, ताकि तुम्हारे लिए इजी हो सके। तो तुम्हारे लिए ना मैंने और इजी कर दिया, इसको मैं अलग से डाल। ओके, डन है। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई रिकॉर्ड इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये जो वेरिएबल है प्रिटी टेबल का, पीटी बाय डॉट एड अंडरस्कोर रो, रो के अंदर क्या डाल देंगे हम, माई रिकॉर्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट पीटी बाय FMGPS 9642H एंटर। राइट, तो आप ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हो डियर। अगर आपके पास GUI है, वेबसाइट है, तो आप बना लोगे, आप कुछ भी बना सकते हो। मैं घर के लिए तुम्हें एप्लीकेशंस बनाने के लिए दे रहा हूँ, आपने एक प्रोजेक्ट बनाकर लेकर आना है। ये तो मैंने बनाया है पैन कार्ड वेरिफिकेशन का, अभी आपको मैं कोई एक और प्रोजेक्ट दूंगा बना। देखो जितना मैंने पीछे चीजें यूज की हैं, पढ़ाई है, वो सारी यूटिलाइज होती है। अब उनको थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से हम उसको प्रिंट करने लगे हैं। जो जो मैं प्रोजेक्ट बनवाता जा रहा हूँ, ये आपने अपने रिज्यूम्स में भी मेंशन करना है कि हमने ये बनाया। ये बहुत इजी है। सबसे पहले तो मेरे पास जो माई डेटा रिकॉर्ड आया है, जेसन प्रिंट कर रहा था, ये मैंने एक प्रिंट टेबल की हेडिंग्स बनाई, मुझे सिर्फ 4 चीजें चाहिए थी। उसके बाद हेडिंग सेट कर दी। फिर मैंने डिक्शनरी की तरह जो तुम्हें सिखाया था, उसके अंदर से डेटा निकालना सिखाया। ये जो कीज है ना इसकी, सोर्स अंडरस्कोर आउटपुट आधार अंडरस्कोर सेटिंग स्टेटस, ये मैंने नहीं बनाया, ये बैकएंड पे डिक्शनरी है, जेसन फॉर्मेट डेटा है, वो ABCD के अंदर डाला। फिर मैंने उसका रो सेट करा और वो रो को दे। इजी है ना। जिसको यार पिछला मेरे सेट डिक्शनरी वगैरह चैप्टर्स आते हैं ना, जो मैंने बताया ये वैल्यू बताओ क्या है, ये वैल्यू बताओ क्या है, अगर आपको ये आता है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, डन है, आ गया समझ में। डियर जो ये कीज है ना, ये रट्टा नहीं मारनी, ये डियर ये पीछे से आ रही हैं, सर्वर से आ रही हैं। अब मैं ना तुम्हारे लिए कोई एप्लीकेशन देता हूँ जो तुम्हें घर से बनाकर लेकर आनी। ओके, हो गया, इजी है। आपने भी मेरा पैन कार्ड नंबर डाला है। आपका पैन कार्ड नंबर क्या है, एक मिनट, क्या है, PB LP 0, हाँ हाँ, कोई बात नहीं, ये
हाँ, तो ये एक छोटा सा एप्लीकेशन था जो तुमने बनाना है। मैं तुम्हारे लिए ना कुछ देखता हूँ यहाँ पे वोटर कार्ड वेरिफिकेशन, वोटर कार्ड वेरिफिकेशन बनाकर लेकर आना है तुम्हें। तो तुम्हें यहाँ पे ना पोस्ट, इधर से देखो, ये पोस्ट वाला यूज करना है, पोस्ट वाला। ठीक है, तो ये चेक करना पड़ेगा कि देखो सब्सक्राइब टू टेस्ट का ऑप्शन है। When the voter card verification API, you can now onboard confidence knowing that individual you know onboard holding the valid voter card। कई बार हमारे पास, मैंने बोला कि लो जी अपना कार्ड दो आप, आपको तभी एंट्री होगी। पहले हम उसको वोटर कार्ड आईडी चेक करके भी उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये नकली है असली है बंदा, राइट। तो आधार कार्ड का भी होगा। आधार कार्ड का इतनी जल्दी गवर्नमेंट नहीं देती है। उसके बाद गोल्ड प्राइस लाइव, गोल्ड प्राइस लाइव की एप्लीकेशंस भी आप बना सकते हैं। बट द करंट लेटेस्ट प्राइस ऑफ गोल्ड सिल्वर इन यूएस डॉलर में बता रहा है आपको। आप वोटर आईडी की कर लो, बाकी अपनी तरफ से देखो आप क्या बना सकते हो। मुझे कुछ सरप्राइज दो कि सर हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है। आधार नंबर वाला, वो आप वेरीफाई आधार नंबर वाला भी बना सकते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट उसमें, अगले उसमें क्लास में। तो उसमें मैं एक दो प्रोजेक्ट और बनवाता हूँ आपसे। तो थोड़ा सा जिसमें ज्यादा डेटा होगा, अभी तो उसमें सिंगल डेटा, अगर आपके पास ज्यादा डेटा, उसमें लूपिंग यूज करनी पड़ेगी हमें। वो लूप कैसे यूज की जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी आप बेसिक जितना मैंने आज कराया है उतना आप करें, ठीक है। डन है जी, ओके।